हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत रोपण कृषि, जो दूसरी महत्वपूर्ण कृषि का प्रकार है रोपण कृषि, उस पे चर्चा करेंगे। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि का ही रूप है। यह मुख्य रूप से मध्य अमेरिका की उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों, एशिया अफ्रीका के उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों व एशिया अफ्रीका के प्रदेशों में होती है। रोपण कृषि जो है, इसे बागाती कृषि भी कहते हैं। बागानों के रूप में यह कृषि की जाती है। इनमें प्रमुख फसलें यानी रोपण कृषि की प्रमुख फसलें कहवा, चाय, रबड़, गन्ना, कपास, कोको, केला आदि जो हैं, ये रोपण कृषि या बागाती कृषि भी इसे कहते हैं। जैसे आपको ये फ़ोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये नारियल के बाग हैं। नारियल मुख्य रूप से जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से नारियल का उत्पादन होता है। इसमें ये देखिए कपास के बाग हैं कि कपास की पूरी अगर क्षेत्र में जो है कपास की खेती होती है। ये कॉफ़ी के बाग हैं, कॉफ़ी के पेड़ हैं ये। इसी तरह से ये रबड़ के बाग हैं। फ़ोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये चाय के बाग हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की ये फसलें उत्पादित। तो बच्चों, अब जैसे हमने रोपण कृषि के क्षेत्र देखे यहाँ पे, इनमें मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय जो गर्म क्षेत्र हैं, उन प्रदेशों में क्या है रोपण कृषि होती है। इसी तरह से एशिया एवं अफ्रीकीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, लैटिन अमेरिका के उष्ण आर्द्र प्रदेश हैं। तो क्या है, इन क्षेत्रों में जो है रोपण कृषि की जाती है। इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे हम कि जो ये रोपण कृषि है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इनमें रोपण कृषि के जो बागान होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में क्या है ये बागान स्थित होते हैं। इन बागानों में जो फसलें उत्पादित हो रही हैं, चाहे चाय है, कहवा है या रबड़ है, तो इसमें तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी के मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हम थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे चाय की बात करें, जो चाय है, चाय के पत्तों को जो मशीनों के द्वारा फिर उनको सुखाया जाता है, उनको पैकिंग की जाती है ना। तो यानी मशीनों का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। यानी सस्ते परिवहन होने चाहिए। जहाँ ये बागान है वहाँ से मार्केट तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि सप्लाई करनी है, तो उसके लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय स्तर पे सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से ही प्राप्त किया जा सकता है ना। बहुत ज़्यादा ट्रेंड या प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, और स्थानीय स्तर पे जो श्रमिक मिल जाते हैं उनसे काम चलाया जाता है। यह एक एकल फसलीय कृषि होती है। यह एकल कृषि, यानी हम ये कह सकते हैं यह कृषि एकल फसली है। यानी जो जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे एक ही प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। यदि चाय के बाग हैं तो चाय के बाग ही होंगे। यदि अगर हम कह रहे हैं कि यदि अगर नारियल के बाग हैं तो नारियल के होंगे, उस क्षेत्र में नारियल होगा। जहाँ कहवा उत्पादित होता है तो उस बाग में क्या है, कहवा का ही उत्पादन होगा। तो इस तरह से जो है इसकी ये विशेषताएं रोपण कृषि की। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि विश्व स्तर पे जो प्रमुख रोपण फसलें हैं उनका वितरण देखें, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, जैसे हम रबड़ की बात कर लेते हैं।
रबड़ जो है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका। अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से जो ये है आपका, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका भारत वाला क्षेत्र है। यानी ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट जो है किसके लिए जाना जाता है? रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये वाला बेल्ट, ये इसमें आपका भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये क्षेत्र आ गए जहाँ रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये मानचित्र में भरने के लिए भी आता है कि रबड़ का जो उत्पादन है मानचित्र में आपका भरा हुआ दिखाई देता है, और आपको उसकी पहचान करनी होती है कौन सा क्षेत्र है। इसी तरह से आपके जो गन्ने, जैसे गन्ने का उत्पादन है, गन्ने का उत्पादन, अगर हम गन्ने का उत्पादन देखें तो इसमें मुख्य रूप से आपका ये क्यूबा हो गया, इधर ब्राज़ील हो गया, इधर आपका भारत हो गया। ये क्या है? गन्ना उत्पादित क्षेत्र हैं। यानी विश्व में अगर हम बात करें, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। इसी तरह से हम बात करें चाय का उत्पादन, यानी प्रमुख रोपण फसलों में देख रहे हैं चाय का विश्व वितरण क्या है। तो चाय की अगर हम बात करें, चाय कहाँ कहाँ पे चाय उत्पादित हो रही है, ये भारत हो गया, इधर आपका नीचे श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, है ना, और बांग्लादेश हो गए, इधर बांग्लादेश हो गया। तो इसी तरह से केन्या हो गया, तुर्की हो गया, है ना, युगांडा हो गया। ये क्षेत्र चाय उत्पादक अग्रणी हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब हम देखेंगे कपास का उत्पादन देखिए, कपास कहाँ कहाँ उत्पादित सबसे अधिक, कहाँ, इधर देखिए ये चीन का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, है ना, और इधर आपका ये मिस्र हो गया, इसी तरह से आपका ये भारत हो गया, है ना, जहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है। इधर आपका ये पाकिस्तान हो गया, है ना, और आपका ब्राज़ील हो गया। ये क्या है? संसार में कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, नारियल की बात करें, नारियल का उत्पादन कहाँ हो रहा है सबसे अधिक? जो ये आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन क्षेत्रों में क्या है? नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी तरह से आपके तंबाकू हो गया, तंबाकू जो है इधर आपका चीन, इधर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, है ना, इधर आपका भारत हो गया, और ब्राज़ील में भी तंबाकू उत्पादन होता है, इधर आपका क्यूबा हो गया। तो ये क्या है? ये तंबाकू उत्पादक क्षेत्र हैं विश्व में। तो हम यहाँ पे हमने वितरण देखा, उत्पादन कहाँ कहाँ कैसा है। तो प्रमुख जो रोपण फसलें हैं विश्व में, रबड़, कहवा, चाय, कपास, गन्ना, नारियल, तंबाकू। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण और छोटा है कहवा का अगर हम वितरण देखें तो कहवा सबसे अधिक मात्रा में जो है वो आपका ब्राज़ील में, फजिंडा, वहाँ के जो कॉफ़ी के बाग हैं, फजिंडा उनको कहते हैं। इसके अलावा कोलंबिया, आइवरी कोस्टा, मैक्सिको, ठीक है। इधर आपके भारत में भी क्या है? कहवा के बाग हैं। क्यूबा, केन्या, इधर क्यूबा, इन क्षेत्रों में क्या है? कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पे देखा रोपण फसलें क्या हैं, कहाँ पे ये रोपण फसलें उत्पादित होती हैं, और कौन कौन सी रोपण फसलें, उनका क्या वितरण है, ये आपने मानचित्र के माध्यम से जाना। और प्रमुख जो रोपण फसलें हैं उनके विषय में जाना। उनके बाग को मैंने एक फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। चाय के बाग हैं, कहवा के बाग हैं, नारियल के बाग हैं, रबड़ के बाग हैं, वो आपने फ़ोटो के माध्यम से देखा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।